अभी सब सीज फायर की खुशियां मना रहे थे, तो वहीं इन सब के बीच में अचानक से इजराइल ने पाकिस्तान के इरादों पर पानी क्यों फेर दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या इस समझौते के बाद भारत, सऊदी और इजराइल का एक बड़ा प्लान सफल हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जानेंगे। ईरान के 500 अरब डॉलर के प्लान पर क्या पानी फिर रहा है नए प्लान से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अभी तक आपने ये चीज देख लिया होगा और सुन लिया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि हाँ जी, हमने सीज फायर यहाँ पर करवाने में मदद की, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक गलती कर दी। शहबाज शरीफ की ये गलती बड़ी भारी पड़ी। इस ट्वीट को देखिए। पहला ट्वीट ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। मतलब ऐसा लगा जैसे इस मैसेज को ड्राफ्ट करके भेजा गया था कि पाकिस्तान के पीएम को ये ट्विटर पर लिखना है। और फिर गलती से क्या करते हैं, शहबाज शरीफ के जो अकाउंट हैंडल कर रहे हो या फिर शहबाज शरीफ अगर खुद हैंडल कर रहे हैं तो उन्होंने इसके साथ ही पहले पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद जब उनको गलती का एहसास हो गया कि अरे दुनिया कह रही है अमेरिका ने तुम्हें मैसेज भेजा था क्या, जो तुमने यहाँ पे छाप दिया, ये मैसेज क्या अमेरिका की तरफ से आया था। तब उन्होंने पुराने ट्वीट को डिलीट करके नए ट्वीट को यहाँ पर डाला। हालांकि इसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान इसमें बीच में मध्यस्थ नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर अमेरिका ने मध्यस्थ बनाया है ताकि दुनिया को ये लगे कि पाकिस्तान यहाँ पर समझौता करवा रहा है। अब जहाँ तक बात है समझौते की, तो ये समझौता थोड़ा अजीब सा है। 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की बात हुई है, लेकिन इस सीज फायर में 10 पॉइंट हैं ईरान के, जिसमें एक ये भी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना पैसा वसूल सकते हैं। और बाद बाकी सारे अगर आप देखें 10 पॉइंट देखें तो उन 10 पॉइंट में ऐसा लगता है ईरान की विजय है। सारे प्रतिबंध हटाओ, मिसाइलों पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी और यूरेनियम इनरिचमेंट पर भी वगैरह वगैरह। पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का कंफर्मेशन किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपने सेना को रोक लिया कि भैया अभी हमला मत करो। और उसके बाद फिर ये समझौते की बात हो रही है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि अभी 10 पॉइंट को बेस बनाकर हमने सीज फायर किया है, 15 पॉइंट जो अमेरिका का है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। पर यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने सीधे सीधे पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम की घोषणा के बीच इजराइल की लड़ाई लेबनान पर जारी रहेगी, ये बात कहा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के पीएम के इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि ये 2 हफ्तों का संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। हालांकि ईरान के साथ युद्ध विराम पर उन्होंने सहमति जताई कि ठीक है, ईरान के साथ हमारा युद्ध विराम ठीक ठाक है, लेकिन ये समर्थन का शर्त सिर्फ इसलिए है कि तुरंत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें और अमेरिका और इजराइल और इस इलाके के अन्य देशों पर होने वाले हमलों को रोक दें। इजराइल ने इस बात को साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से हो और हम अपने सहयोगियों के साथ भी हैं, लेकिन ये बात भी जान लीजिए अगर ये सब कुछ पूरा नहीं होता है तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ और पोस्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ युद्ध विराम लागू होने के बाद कहा, यूनाइटेड स्टेट हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगा। ये एक बेहद खास समुद्री मार्ग है जो ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण रुक गया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और तेहरान के बीच 2 हफ्ते के लिए संघर्ष विराम है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि विश्व की शांति के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान भी यही चाहता है। अब उनकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी है, ठीक वैसे ही बाकी सभी की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा। बहुत सारे पॉजिटिव कदम उठाए जाएंगे। ये जो ट्वीट आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति का मतलब ये हो गया कि ये युद्ध अब रुक चुका है। ये जो सीज फायर है ये 15 दिन का नहीं लेकिन
लंबा है। पर अब सीन क्या है? सीन ये है कि क्लियरली यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या ईरान चलाएगा या फिर ये पहले की तरह फ्री रहेगा। पहले की तरफ फ्री रहेगा इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। ईरान $500 बिलियन के प्लान के साथ आ चुका है कि हम यहाँ टोल टैक्स लगाएंगे, पैसे वसूलेंगे, अपने देश को फिर से बनाएंगे। अब ये एक बहुत खतरनाक चीज है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनके लिए इनकम का एक साधन बन जाएगा। पर क्या ये सब कुछ ठीक है? और क्या ये भारत के लिए भी महंगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना, कभी भी इतिहास में खेल जो दिख रहा होता है, खेल वो नहीं होता है, उसके पीछे जो खेल है वो सबसे खास होता है। सऊदी अरब और यूएई इन्होंने कहा है कि भाई हम बाईपास करके एक नया रास्ता बनाएंगे। सऊदी अरब का रास्ता आपको याद है? ये रास्ता आईमेक कॉरिडोर से होकर गुजरता है। ये वही प्लान है जिस प्लान के जरिए आईमेक कॉरिडोर का निर्माण होने की बात हुई और ये निर्माण भारत से निकलकर जाकर खत्म होता है इजराइल यूरोप के पास। यानी ऐसा लगता है जैसे $500 बिलियन का इनका जो पूरा तामझाम है, जो इन्होंने सोच रखा है, उसके बगल में एक कॉरिडोर बनना तय है और वो है आईमेक कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर के बनने में रुकावट कम है। इसलिए रुकावट कम है क्योंकि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलना शुरू करता है तो ये देश फिर चाहेंगे कि हम अपने कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। जो पैसा हम वहाँ दे रहे हैं वो पैसा हम इस कॉरिडोर पे लगाएं तो हमारे लिए एक हमेशा के लिए एक ऐसा कॉरिडोर बन जाएगा जहाँ से आवाजाही हो सकेगी। तो यूएई और सऊदी अरब अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ना इस्तेमाल करें, ऐसी परिस्थिति भी आने वाले दिनों में हो सकती है क्योंकि अब अगर टोल टैक्स देना हुआ तो वो इस रास्ते को छोड़ेंगे। लेकिन सभी के लिए ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छूटेगा नहीं, इसलिए ईरान का ये फॉर्मूला कामयाब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस समझौते के बाद भारत की इकोनॉमी ग्रोथ एक बार फिर से तगड़े अंदाज में आगे भागेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर से अगर प्रतिबंध हट गया तो भारत बराबर तेल खरीद सकेगा और ईरान भारत के एकदम बगल में है। साथ ही चाबहार के लिए भी ईरान और भारत फिर आगे बढ़कर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के लिए दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। इस युद्ध का रुक जाना, ईरान के ऊपर से प्रतिबंधों का हट जाना और दूसरी तरफ आईमेक कॉरिडोर के लिए यूएई सऊदी अरब का आगे बढ़ना। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।